तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस मौके पर 178 करोड़ रुपए की लागत से बनी 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया और निवेशकों को आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश को स्पेन, कनाडा, यूके और जापान समेत कई देशों की कंपनियों से करीब 28,000 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और अन्य कई तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि भोपाल में आधुनिक आईटी पार्क विकसित किया जाएगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि प्रदेश देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ और इसका तीसरा संस्करण है। तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए उन दोनों संकल्प को हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है। जब यहाँ समर की तरफ से देखता हूँ तो मैं बीते समय बार्सिलोना गया था, लेकिन बार्सिलोना की बात करूं उसके पहले केवल मध्य प्रदेश ने अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का एक अभियान हमारा एमओयू नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 1 गीगावाट के एआई रेडी डेटा सेंटर क्षमता हेतु हमने एमओयू किया था। मुझे तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल से भी कम समय में आप भोपाल आ गए और हमारे उस धरातल पर उतरने वाले इस नए संकल्प पे आप शामिल हुए। आइए, प्रदेश सरकार की ओर से हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते। हमारी सरकार विकास के मामले में खासकर भविष्य की इन सभी एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा हर क्षेत्र के लिए कई सेक्टर में जो अभी तक सोचा नहीं था, मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। ये सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। भोपाल आईटी पार्क, यहाँ 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सभी डिजिटल सेवा कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को जीसीसी सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई औद्योगिक और तकनीकी इकाइयों 20 से अधिक तकनीकी आईटी, ईएसडीएम इकाइयों का आज उद्घाटन किया गया, जिन परियोजना के माध्यम से लगभग 180 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 1250 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये इकाइयाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्थापित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को गति देगी।
आज 8 कंपनियों को आईटी पार्क भोपाल और आईटी पार्क सिंहासा इंदौर में भूमि आवंटन हेतु एलओए भी जारी किए गए। इन परियोजनाओं से लगभग 205 करोड़ के नए निवेश के फिर 1242 नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे आईटी, आईटीईएस, ईएस, डीएम एवं डिजिटल उद्योगों का विस्तार होगा। इंदौर में सुपर कॉरिडोर में नया आईटी पार्क, सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल का आईटी पार्क में नया आईटी टावर, एवीजीएस एक्सीआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मंथन हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल के कोलार में नया प्लग एंड प्ले जो हमारे नए भविष्य के उद्यमी लोगों को जगह उपलब्ध कराएगा। और इसी सब के लिए जो हमारी पॉलिसियां तो है ही, हम पॉलिसियों से बढ़कर के निवेशकों के लिए सीसीआईपी में बैठ कर के उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता उपलब्ध कराते हैं। आज हमने कई महत्वपूर्ण एमओयू भी किए हैं, जिसमें गूगल प्ले के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और खास करके डिजिटल क्षमता के साथ एक जो हमने एमओयू किया, इसका लाभ मिलेगा। इन साझेदारियों से उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास, मध्य प्रदेश तकनीक, नवाचार और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। आइए हम सब मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करें।